हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यश एकेडमी। आज यश एकेडमी में नया टॉपिक जो है वो इंटीजर्स का है। ये चैप्टर लेसन नंबर 1 है क्लास 7th का। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप नंबर्स के बारे में जैसे पहले स्टडी कर चुके हो। नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स जो हम डेली करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट, होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर वो नंबर्स है जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 और भी बहुत सारे नंबर्स। ये सारे नंबर्स जो होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, इन दोनों नंबर्स के बीच में सिर्फ एक 1 नंबर का डिफरेंस होता है, दैट इज 0। 0 होल नंबर में होता है पर नेचुरल नंबर में नहीं होता। तो एक बार फिर से, नेचुरल नंबर काउंटिंग, जिसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, मतलब ये बहुत सारे नंबर्स हैं और इनकी लास्ट वैल्यू का आज तक पता नहीं चला, इसलिए इन्फिनिट का साइन वहां पर बना दिया जाता है। इसमें स्मॉलेस्ट जो नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 1 है। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट अपना हुआ होल नंबर। होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 और इंफिनिटी तक। अब इसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1। अब दोनों में सिर्फ एक नंबर का ही डिफरेंस है। यहाँ स्टार्टिंग 0 से हुई, यहाँ स्टार्टिंग 1 से हुई। अब क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होता है बच्चों के लिए कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो इसको इंग्लिश में अगर हम बोले आर ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स, तो वहां पर हमारा आंसर होगा यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, पर सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। फर्स्टली, और इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है अपना इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को समझने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन हमें ये बताएगी कि 0 से जो राइट हैंड साइड में नंबर्स जा रहे हैं 1 2 3 4 इंफिनिटी तक, फिर 0 के जस्ट लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट नंबर होगा वो -1 -2 -3 -4। सो ये है अपनी लेफ्ट साइड, 0 के लेफ्ट में, 0 के राइट में। लेफ्ट साइड में जो भी नंबर है उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके सबके आगे नेगेटिव साइन है। अगर हम 0 से राइट हैंड साइड में जाएं तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ये तीनों ही मिलके इंटीजर्स बनाते हैं। इंटीजर्स के लिए हमारा अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्या हुआ कि 0, क्या 0 पॉजिटिव है इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है? तो वहां पर हमारा आंसर होगा 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। 0 ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपसे पूछा जाए
इंटीगर और नॉट? तो हम वहां पर आंसर रिप्लाई करेंगे, हमारा रिप्लाई होगा यस 2 इज अ इंटीगर। अगर क्वेश्चन आए -2 तो यस -2 इज ऑल्सो अ इंटीगर। नेक्स्ट अगर हमसे पूछा जाए √2 तो वहां हम कहेंगे √2 इज नॉट अ इंटीगर। √2 इंटीगर नहीं है, √2 इज नॉट इंटीगर। इसके बाद अगर √2 जैसे और एग्जाम्पल लिए जाए तो 7/5 ये भी इंटीगर नहीं है, 6/12 ये भी इंटीगर नहीं है। इसके अलावा अगर पूछा जाए 0.7 तो 0.7 इज ऑल्सो नॉट एन इंटीगर, नॉट एन इंटीगर। तो 0.7 है क्या? तो 0.7 इज अ डेसिमल नंबर। तो वहां हमारा जवाब क्या होगा? 0.7 इज अ डेसिमल नंबर, 7/5 इज अ फ्रैक्शन। इसके बाद हम लोग कंपैरिजन पे आते हैं। इंटीगर में कंपैरिजन कैसे? तो जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड इंटीगर की हमने लाइन ड्रॉ करके समझा, जस्ट ऐसे ही ड्रॉ किया, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 0 के जस्ट बगल वाला -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब जो 0 के राइट हैंड साइड में नंबर्स हैं वो सारे ग्रेटर होते जाएंगे, और 0 के जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर छोटे होते जाएंगे, लेस होते जाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए -1 और 1 में कंपैरिजन करो कौन बड़ा है और कौन छोटा, तो वहां पर हमारा जो कंपैरिजन होगा कि ये प्लस का साइन, अगर किसी के आगे कोई साइन मार्क नहीं होता, लगता नहीं है, तो वहां पर हम पॉजिटिव साइन मानते हैं। तो इसका मतलब जो 1 है वो पॉजिटिव है और जो -1 है वो नेगेटिव है। तो हमारे जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डालने वाला है वो ये कि ऑल पॉजिटिव नंबर आर ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। सारे पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। तो हमने फौरन इसको सॉल्व कर लिया कि +1 -1 से बड़ा है। सेकंड क्वेश्चन हुआ कि प्लस का 5 और माइनस का 10, इनमें कौन ग्रेटर है? तो सेम प्लस और माइनस साइन पे ध्यान दिया, प्लस इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, तो प्लस का साइन होने के कारण हमारा 5 ग्रेटर नंबर हो गया। इसी को अगर ऐसे देखा जाए कि माइनस की दोनों डिजिट हो जाए, माइनस का 5 माइनस का 10, अब इनमें ग्रेटर और स्मॉलर कैसे फाइंड आउट करें? तो इनमें ग्रेटर और स्मॉलर फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं जो 0 से लेफ्ट साइड में नंबर्स जा रहे हैं, तो नंबर लाइन पे 0 के जो पास में नंबर पड़ा, जो पास में नियर हुआ, वो नंबर उसका ग्रेटर हो जाएगा, और जो दूर होगा वो नंबर अपना स्मॉलर नंबर हो जाएगा। तो 5 हमारा 0 से पहले आएगा और 10 जो है वो बहुत दूर आएगा, तो इसका मतलब 5 ग्रेटर है और 10 स्मॉलर है। एक दूसरा कंपैरिजन का टॉपिक हम इसमें देख सकते हैं कि जो माइनस की डिजिट बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है, और जो छोटी डिजिट होती है माइनस की वो बड़ी हो जाती है। अब ये दोनों डिजिट देखो, यहाँ पर जो 10 है वैसे तो वो बड़ा है, लेकिन माइनस का साइन लगने से ये 5 के माइनस के साइन से छोटा होगा, तो -5 इज ग्रेटर देन -10। जस्ट उल्टा अगर हम ऐसे देखते हैं 5 और 10 का कंपैरिजन, तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। पॉजिटिव नंबर्स में हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 10 इज ग्रेटर देन 5, लेकिन अगर दोनों के आगे माइनस का साइन लगा दिया तो जो बड़ा नंबर था वो छोटा हो गया और जो छोटा नंबर था वो बड़ा हो गया। अब इसी तरीके से और कंपैरिजन देखें, 17 और 100 -100, अब इसमें कंपैरिजन करिए तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
इसके आगे कोई साइन मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव इंटीगर है। पॉजिटिव इंटीगर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीगर, दैट मीन्स 17 इज ग्रेटर देन -100। इसी कंपैरिजन को -100 और -10 में ले लें। हमने कहा दोनों के आगे माइनस का साइन है तो सीधा कॉन्सेप्ट लगा दो, जो छोटा है वो बड़ा हो गया और जो बड़ा है वो छोटा हो गया। तो यहाँ पर जो माइनस का 10 था वो हमारा क्या हो गया, छोटा नंबर ग्रेटर हो गया, और जो ग्रेटर नंबर था वो माइनस का साइन लगते ही स्मॉलर हो गया। अब कंपैरिजन जब हमने 2 डिजिट्स में किया, इंटीगर्स में जैसे माइनस और प्लस का हमने कंपैरिजन किया, तो हम एक शॉर्टकट याद रख सकते हैं। जैसे लेफ्ट साइड के नंबर्स और इधर वो राइट साइड के नंबर्स, इंटीगर लाइन के लेफ्ट साइड के नंबर्स और राइट साइड के नंबर्स अगर दोनों दिए हो तो हमारा राइट साइड का जो नंबर है वो ग्रेटर होगा और लेफ्ट साइड का नंबर स्मॉलर होगा। जैसे राइट साइड में क्या आता है 0 के 2 और लेफ्ट साइड में क्या आया -2, तो 2 और -2 में पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। इसी तरीके से अगर हमें ये रिप्रेजेंट करना हो कि -5 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, तो -5 नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अपने मार्क्स लगाएंगे। प्लस की साइड तो इधर हो गई राइट साइड में, और फिर 0 के जस्ट बगल वाला जो नंबर होगा, बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ से 5 लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। 0 के राइट में भी 1, 0 के लेफ्ट में भी 1, तो यहाँ पर पॉजिटिव राइट साइड में और लेफ्ट साइड में नेगेटिव, तो -1, -2, -3, -4, -5। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। कंपैरिजन के बाद आया रिप्रेजेंटेशन। अगर आपके क्वेश्चन में आएगा कि पॉइंट आउट द नंबर 2, तो पॉइंट आउट द नंबर 2 और नंबर लाइन, तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे और अब हम लाइन पे देखेंगे 2 कहाँ पर है, 0, 1, 2, तो हम इसको प्लॉट कर देंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये हमारा टॉपिक जो प्लॉटिंग का था, जो हमें वहाँ पर रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे 2, वो हमारा हो गया। इसी तरीके से आपको और भी नंबर्स कह सकते हैं टीचर्स की, फाइंड आउट और नंबर लाइन -3, वेयर इज -3 और नंबर लाइन, तो हम पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 0 इस साइड राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स लेंगे, 1, -2, -3 और फिर -3 का सर्कल करके हम ये रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये हमारा नंबर -3 है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स जैसे हमारे नंबर्स होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, अगर हम इनके एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करें तो जस्ट अपोजिट माइनस साइन लगाते जाओ, -1, -2, -3, -4, -5। जैसे अगर माइनस के हमें क्वेश्चन में दे दिया -1 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो -1 का एडिटिव इनवर्स +1, -5 का एडिटिव इनवर्स, -5 का एडिटिव इनवर्स, साइन रिपल हटा दो, 5 रह गया, तो 5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5। जैसे एडिटिव इनवर्स, वैसे इनवर्स का मतलब क्या होता है आपको पता है? इनवर्स मैंने उल्टा, तो अब -1 +1 का एडिटिव इनवर्स -1 और -5 का एडिटिव इनवर्स +5। समझ में आ गया बेटा? अगर आपके नंबर्स पॉजिटिव में है तो एडिटिव इनवर्स नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव में है तो आपके एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव में हो जाएंगे। एक 1 नंबर्स में क्वेश्चन ये भी आता है कि 0 का एडिटिव इनवर्स बताएं, तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा। इसको अपने माइंड में क्लियर कर लो। अगर क्वेश्चन पुट अप होता है कि -1 का एडिटिव इनवर्स
तो +1 और -1, +1 का एडिटिव इनवर्स -1, 0 का एडिटिव इनवर्स 0। अब एडिटिव इनवर्स के बाद में जो हमारे को एक्सरसाइज में प्रॉब्लम पॉइंट है वो ये कि पॉजिटिव साइन कहाँ लगाना है और नेगेटिव साइन कहाँ लगाना है। आपने 6th क्लास में डिक्रीज, इंक्रीज, अबव, बिलो, डिपॉजिट, विथड्रॉ ये वर्ड्स पढ़े हैं और उनके साइन भी सीखे हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में आता है डिपॉजिट 500 रुपीज, क्वेश्चन में आया डिपॉजिट ₹500, तो इस केस में हम 500 के साथ में कौन सा साइन लगाएंगे, तो वहां पर हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। अगर विथड्रॉ वर्ड यूज होता है, विथड्रॉ ₹600, तो इस केस में विथड्रॉ मतलब नेगेटिव ₹600। अबव के लिए पॉजिटिव, बिलो के लिए नेगेटिव। डिपॉजिट, विथड्रॉ, अबव, बिलो, इसी तरीके से राइज, ड्रॉप, राइज इसके लिए पॉजिटिव, ड्रॉप इसके लिए नेगेटिव साइन से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं नंबर्स की। क्वेश्चन में अगर आपको टीचर दे कि 2 स्टेप अहेड मैंने आगे की ओर बढ़ना, आगे की ओर जब हम किसी चीज को बढ़ाते हैं तो वहां पर भी हम पॉजिटिव साइन को लगाएंगे। पॉजिटिव साइन लगाने के बाद हम उस नंबर्स को ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। हम छोटी क्लासेस में कई बार स्टडी कर चुके हैं ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इंटीगर्स में भी हम इन कॉन्सेप्ट को लेते हैं। अगर इंटीगर में हमें किसी नंबर्स को 2, 3, 4 नंबर्स को ऐड करने के लिए कहा जाएगा तो वहां पर हमें साइंस का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। साइन कौन से, प्लस और माइनस के साइन। तो उन 4 पॉइंट्स को हमें अपने दिमाग में क्लियर रखना है। जस्ट लाइक दिस। प्लस माइनस, माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस, प्लस इक्वल्स टू प्लस, माइनस इक्वल्स टू माइनस। अगर माइनस इक्वल्स टू प्लस, प्लस माइनस, इसको अगर फिगर्स में देखें तो 2 - 1। अब किसी भी नंबर के आगे कोई साइन मेंशन नहीं है, पहले बताया गया ना कि उसमें हम पॉजिटिव साइन मानते हैं। तो प्लस का 2, माइनस का 1, तो रिजल्ट क्या होगा 1। इसके बाद अगर हम ले -2 + 1, इस केस में सेकंड केस में 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, तो इसका मतलब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो 1। लेकिन ऑलवेज जो साइन है वो डिजिट के अकॉर्डिंगली लगता है। जो डिजिट आपकी बिगर होगी उसी का साइन आपको आंसर में लगाना है। तो डिजिट 2 इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स माइनस का साइन। इसी तरीके से 2 + 1 दैट इज 3, प्लस, तो 2 + 1, तो हमें इन दोनों को क्या करना है, प्लस कर दिया। माइनस और फिर प्लस, जैसे माइनस का 2, माइनस का 1। अब ये दोनों ही माइनस के हैं, दोनों ही सब्ट्रैक्शन साइन लगे हैं, नेगेटिव इंटीगर्स हैं, तो 2 और 1 माइनस प्लस, तो इन दोनों को प्लस करो, तो 2 और 1 को प्लस किया 3। अब यहाँ साइन कौन सा मेंशन होगा, जो डिजिट बड़ी है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स 2 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का ही लगाना है। तो ऑलवेज चूज द साइन वेदर द डिजिट इज ग्रेटर, जो ग्रेटर डिजिट है उसी के आगे जो साइन होगा उसी को हमें आंसर पे लगाना है। ऑलवेज रीड द नंबर बिफोर, जो भी नंबर के आगे साइन है उसको पहले पढ़ना है और बाद में नंबर्स को पढ़ना है। जैसे अगर ये वाला हमें रीड करना है
1, तो हम इसे 1 क्या नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे -1 बिकॉज माइनस साइन इज मेंशन्ड बिफोर 1। 1 से आगे जो साइन लगा है उसे पहले पढ़ेंगे। नेगेटिव केस में, पॉजिटिव केस में हम इसे 2 रीड कर सकते हैं। अगर हम इसमें केस में स्टडी करें और इस केस में स्टडी करें तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, हम इसे 2 - 1 कह सकते हैं। अगर हम सेकंड पे आए तो इसमें हम 2 नहीं कहेंगे, इसे हम -2 या -2 कहेंगे। इस 2 को पढ़ने से पहले हम इसके नेगेटिव साइन को रीड करेंगे। आई होप कि आपको इंटीजर्स का पार्ट 1 टॉपिक क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। पार्ट 2 के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ ताकि आपको नई वीडियो आगे वाली मिलती जाए, और शेयर करिए ताकि बच्चों को बेनिफिट हो और बच्चे आगे इस इंटीग्रल कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ सके। थैंक यू।